नमस्कार दोस्तों, मेरे पास आप देख रहे होंगे बहुत सारी वैरायटियां हैं और ये सभी वैरायटियां हैं तरबूज और खरबूजे की। तरबूज खरबूजा लगाने का सही समय की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, किन किसान भाइयों को तरबूज की फसल लगानी चाहिए और किन किसान भाइयों को खरबूजे की खेती करनी चाहिए, या कौन से किसान भाई हैं जो कि दोनों टाइप की खेती कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, विशेष तौर से खरबूजे की खेती में। तो वैरायटी से पहले हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों, सही समय कौन सा है तरबूज खरबूजे की खेती करने जा रहे हैं तो। और दोस्तों, जिनकी फसल खेतों में खड़ी है उन किसान भाइयों को भी अगेती फसल लेनी है तरबूज खरबूजे की, तो वो कैसे अगेती फसल ले सकते हैं, क्या रास्ता है। जैसे कि नर्सरी तैयार करके आप आगे जो अगेती फसल लगा रहे हैं उनके बराबर आप हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसमें भी आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, विशेष तौर से सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है बेसल डोज। कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं तो बेसल डोज में आपको क्या क्या फसलें लेनी चाहिए, तरबूज खरबूजे की बेस्ट वेराइटियाँ कौन सी हैं दोस्तों। लंबे समय से, जैसा कि आप हमारे चैनल पे पुराने अगर सब्सक्राइबर हैं, पुराने फैमिली मेम्बर हैं, तो आपने देखा होगा हर साल हम तरबूज खरबूजे की फसल लगाते हैं। हर चीज़ हम अपडेट करते हैं, कभी शॉर्ट वीडियो तो कभी लॉन्ग वीडियो, लेकिन हम करते हैं वो हम आपको दिखाते भी हैं प्रैक्टिकल। और इस बार भी दोस्तों मैंने बहुत सारी वेराइटियाँ परचेज की हैं, ये भी मेरे पास कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। और कॉमर्शियल पर्पस से खेती करने जा रहे हैं तो आप और कौन कौन सी वेराइटियां लगा सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं दोस्तों। तरबूज खरबूजे की फसल लगा करके शॉर्ट समय में सुदृढ़ कृषि आय के लिए बेस्ट है आपको तरबूज खरबूजे की फसल लगानी चाहिए। 70 दिन से लेकर के 90 दिन के बीच में फसल हार्वेस्टिंग पे आ जाती है, तो बहुत ही कम समय होता है। और इस समय अगर मंडी भाव भी आपको अच्छा मिल गया तो दोस्तों आपको वाकई में तरबूज खरबूजे से बेस्ट फसल कोई फसल नहीं मिलेगी, विशेष तौर से सब्जियों की फसल में। मैनेजमेंट सही होना चाहिए, वो भी मैं आज की वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप भी अगर तरबूज और खरबूजे की फसल लगाने जा रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है खरबूजे की खेती और तरबूज की खेती। दोनों सेम तरीके से ही फसलें होती हैं, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। जो किसान भाई कंटिन्यू सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जैसे कि मिर्च है, टमाटर है या खीरा है, ऐसी फसलें कर रहे हैं जिनमें दोस्तों रोगों का भी अनुभव होता है कि कौन सी डिजीज़ आती है तो कौन सी दवाई डालनी चाहिए, फर्टिगेशन प्रॉपर कैसे देना है, कौन सा फर्टिलाइज़र कब देना है, कौन सी फसल में कौन सी डिफिशियंसी आती है तो क्या देना है, कब देना है। ये अगर आपको अनुभव है तो दोस्तों आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, खरबूजे की खेती करनी चाहिए। आपको खरबूजा ज़रूर लगाना चाहिए। फ्रूट के भाव बिकता है दोस्तों, मंडी प्राइस आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। मार्केट में जब भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा मंडियों में दोस्तों खरबूजा आता है, तब भी मिनिमम से मिनिमम इसकी प्राइस 20 रुपये तो रहती है। 20-25 रुपये तो नॉर्मल प्राइस आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, कंटिन्यू जैसे आप गेहूं की, सरसों की ऐसी फसलें ही करते आ रहे हैं, आपको सब्जियों की खेती करने का अनुभव नहीं है, तब आपको करना चाहिए दोस्तों तरबूज की खेती। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा तरबूज में, जिसकी वजह से दोस्तों मंडी भाव कब मिल रहा है तब भी आपको नुकसान नहीं होगा, तब भी आपको दोस्तों अच्छी इनकम हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आपको ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है। अगर आपको सब्जी लगाने का एक्सपीरियंस है तो आप खरबूजे की खेती कीजिए, एक्सपीरियंस नहीं है तो तरबूज की खेती कीजिए। और वैसे आप दोस्तों दोनों ही टाइप की फसल लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खरबूजे में मंडी भाव थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिलेगा और तरबूज में दोस्तों प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, बैलेंस हो जाएगा आपका। लगाने का सही समय आपको ज़रूर देखना है। वैसे तो दोस्तों कुछ किसान भाई हैं जो कि नवंबर लास्ट में भी लगा देते हैं, दिसंबर में भी लगा चुके हैं अगेती क्रॉप, लेकिन ठंड की वजह से हार्वेस्टिंग उनकी थोड़ी सी लेट आती है, 90 दिन 100 दिन भी ले लेती है फसल। और सही समय है 20 जनवरी से 15 फरवरी तक। आप कभी भी फसल लगाएंगे तो पाला पड़ने की समस्या नहीं है, ओपन फील्ड में आप लगा सकते हैं, खर्चे की बचत हो जाएगी। और हार्वेस्टिंग पे भी फसल दोस्तों लगभग 80 दिन 90 दिन पे आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। तो ये आपको एक बचत हो जाएगी कि एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, आपको ऊपर क्रॉप कवर वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, डायरेक्ट ओपन फील्ड में आप लगा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों बेसल डोज। बेसल डोज में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको डालना चाहिए, चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद अगर डाल रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारा लंबा अनुभव है दोस्तों तरबूज खरबूजे की फसल में, डायरेक्ट आप जो ढेर लगा रहता है गोबर की खाद, डायरेक्ट ऐसे ही खेत में डाल देते हो, मोटा जो जहाँ पे पीस रह गया गोबर की खाद का
उसके पास में कोई सीड जर्मिनेट होगा या पौधा रहेगा तो उसमें 99% चांस है कोई भी डिजीज आएगी, फंगस जनित रोग आएगा या इंसेक्ट का अटैक होगा, वो पौधा कभी भी स्वस्थ नहीं होगा। तो मोटा पीस आपके खेत में नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्ट गोबर ऐसे ही डालना है तो आप उसके बदले में आप डालिए मत, बिल्कुल मत डालिए। आगे फिर एनपीके फर्टिगेशन आप प्रॉपर दीजिए, जो रासायनिक फर्टिलाइज़र है वही सिर्फ डालिए। अगर वर्मी कंपोस्ट है तो बेस्ट है वो डालिए, नहीं तो गोबर की खाद पुराना सड़ा हुआ डालिए, बिल्कुल उपचारित करके डालिए। इस तरीके से बनाना है जैसे चाय की पत्ती होती है, इस तरीके से तैयार होना चाहिए। और गोबर की खाद को कैसे उपचारित कर सकते हैं वो हमारे ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख करके तैयार कर सकते हैं। गोबर की खाद 1 एकड़ में कम से कम 3 ट्रॉली डालना है, 3 से 4 ट्रॉली तक आप डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं तो दोस्तों 1 एकड़ में 5 क्विंटल तक आप डाल सकते हैं। आपके पास 2 क्विंटल है, 3 क्विंटल है, 4 क्विंटल है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है आपके पास उपलब्ध है, उसी अनुसार आप डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल दीजिए। बेसल रोज में अगर आप 100% ऑर्गेनिक खेती करने की सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं तो नीम खली जरूर मिला लेना दोस्तों। 50 केजी से 100 केजी तक आप 1 एकड़ में ले सकते हैं नीम खली। और अगर रासायनिक फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं, कॉमर्शियल पर्पज से खेती कर रहे हैं, आपको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, उसके लिए बेसल रोज में सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों डीएपी फर्टिलाइजर। डीएपी 1 बैग आप ले सकते हैं। एसएसपी ले रहे हैं तो दोस्तों आप 80 केजी से 2 बैग तक आप ले सकते हैं एसएसपी का। यूरिया फर्टिलाइजर आप 20 से 30 केजी ले लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि आपको आगे प्रॉपर फर्टिगेशन देना है। एनपीके फर्टिलाइजर बहुत चलाने होते हैं तो इसलिए बेसल डोज में यूरिया और ज़्यादा मत डालिए। यूरिया, डीएपी, पोटाश एक लिमिट मात्रा में डाल दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों पोटाश भी आपको 20 से 30 केजी लेना चाहिए, ये सफिशियंट मात्रा है। इनके साथ में इंसेक्टिसाइड जरूर ले लेना दोस्तों। कार्टप हाइड्रोक्लोराइड आता है वो आप ले सकते हैं, या फिप्रोनिल 0.6% आता है बायर का, तो वो आप ले सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक आप कीटनाशक ले सकते हैं। कीटनाशक आपको जरूर लेना चाहिए। ये तो हुआ दोस्तों बेसल डोज। बेसल डोज डाल करके फिर आपको रोटावेटर से मिलाना है, बेड बनाना है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आता है वेराइटी सिलेक्शन। वेराइटी का अगर सही सिलेक्शन नहीं किया, आप फ्रूट साइज तो बहुत अच्छी बना लेंगे। जैसे तरबूज में 5 केजी, 6 केजी, 7 केजी, 8 केजी वजन जा रहा है, लेकिन उसमें शाइनिंग नहीं आई, कलर अच्छा नहीं आया, साइज अच्छी नहीं बनी, तो वहाँ पे मंडी भाव आपके कम मिलेंगे। 2-3 रुपए का भी अगर डिफरेंस रहा तो पूरे प्रोडक्शन जो मिल रहा है उसमें आप देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको वेराइटी अच्छी लेनी है। वेराइटियों की बात करूँ तो दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी लगाया था, सबसे पहले तो ये है, अगर येलो तरबूज लगाने जा रहे हैं तो ज़्यादा दूरी में मत लगाना, कम दूरी में लगाना है। लेकिन आप ले सकते हैं नॉन यू की दोस्तों आरोही वेराइटी। ये हमने लगाया लास्ट ईयर, अच्छी वैरायटी है, मीठापन बहुत अच्छा आता है, कलर, साइज, शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। लेकिन आपको लाल वाला तरबूज लगाना है। जैसे कि मेरे पास ये सागर का है, सागर का सागर किंग आप ले सकते हैं। नॉन यू की ही दोस्तों जन्नत वैरायटी आती है लाल तरबूज के लिए, तो जन्नत वैरायटी भी बेस्ट है। सागर की सागर किंग वैरायटी बेस्ट है। सेमिनस की माधव वैरायटी आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। क्लाउज की जंबो रेड वैरायटी आती है, वो भी अच्छी है। सिजेंटा की भी दोस्तों 2-3 वैरायटी आती हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि सिजेंटा की सुपर क्वीन आती है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो वैरायटी आप कम से कम 2 वैरायटी ज़रूर लीजिए। ये बहुत सारी वैरायटी मैंने आपसे डिस्कशन किया है, इनमें से कोई भी आप वैरायटी ले सकते हैं। खरबूजे की वैरायटी की बात करूँ तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास ये बासप न्यू हैम्स का मधुराजा वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको आप लगा सकते हैं। अमेजोन की भी एक वैरायटी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। खरबूजा में दोस्तों सागर सीड का मुस्कान आता है, नॉन यू का भी मुस्कान वैरायटी आती है, तो इस टाइप की वैरायटी आप लगाइए, अलग अलग वैरायटी आप लगा सकते हैं। अब है दोस्तों तरबूज और खरबूजे की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि आपको कहीं भी ये चीज़ें सुनने को देखने को नहीं मिलेगी, जो हम क्लियर कर रहे हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है। किसान भाइयों को समस्याएं देखते हैं और फिर देखते हैं कि फसलें कैसे ख़राब होती हैं, तो उन समस्याओं के लिए पहले से ही आपको रेडी होना है। तरबूज और खरबूजे की फसल में सबसे पहली जो समस्या आती है वो आती है दोस्तों निमेटोड की समस्या। अगर निमेटोड का अटैक हो गया, उसके बाद में कितना भी अच्छा आप निमेटिसाइड चलाइए, निमेटोड कंट्रोल नहीं होता है, फसल खराब हो जाती है। और निमेटोड का अटैक दोस्तों फ्रूटिंग स्टेज पे भी हो सकता है, जब 3-4 लीफ आ गई, छोटी फसल है, तब भी अटैक हो सकता है। हार्वेस्टिंग स्टेज पे भी दोस्तों निमेटोड का अटैक हो सकता है, और फ्रूट लगे हुए हैं उस समय निमेटोड का अटैक हो
हो गया तो दोस्तों आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे और पूरे पीछे की मेहनत खराब हो जाएगी। तो सबसे आसान, सबसे बेस्ट तरीका है तरबूज खरबूजे का सीड लगाए, उसके बाद में जैसे ही 3 लीफ आ जाए या 3rd लीफ आ रही है उस समय आपको चलाना है वेलम प्राइम। सब्जियों की खेती किसान भाई करते हैं, वो किसान भाई अच्छे से जानते हैं इसको चलाना कैसे है, कैसे यूज करना है। 200 लीटर 100 लीटर टैंक में 250 ml की बोतल को आप पानी में घोलिए और ड्रिप के साथ में चला दीजिए। रोग आए या नहीं आए ये काम जरूर करना है। या फिर कोई और निमेटीसाइड आप चला सकते हैं, आपके एरिया में वेलम प्राइम नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरा चला सकते हैं, लेकिन हाँ निमेटीसाइड का यूज जरूर करना है, फर्स्ट काम है। उसके बाद में बात करेंगे को तरबूज में कौन सी समस्याएं आती हैं और खरबूजे में ज़्यादा समस्याएं कौन सी आती हैं। तरबूज में दोस्तों समस्याएं कम देखने को मिलती हैं, जैसे कि पत्ते थोड़े से बड़े होंगे, फसल थोड़ी बड़ी होगी, ब्रांचेज निकलते हैं, उस समय लीफ माइनर का अटैक हो जाता है, इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। वही दोस्तों खरबूजे की फसल में वायरस का अटैक ज़्यादा होता है। जैसे ब्रांचेज निकलने शुरू होती हैं, शाखाएं बनने शुरू होती हैं तो वायरस का अटैक होता है। जो नए पत्ते हैं वो बिल्कुल से सिकुड़ से जाते हैं और ग्रोथ रुक जाती है, और उसके बाद में तो ग्रोथ दोस्तों रहती ही नहीं है, वहीं पे फसल रुक जाएगी, खराब हो जाएगी धीरे धीरे। तो आपको खरबूजे की फसल में दोस्तों फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या वायरस के लिए कुछ भी दवाइयाँ जो भी आपको उपलब्ध हो रही हैं स्प्रे करते रहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए, 10 दिन 15 दिन 7 दिन के गैप से आपको स्प्रे करना है। तरबूज की फसल में दोस्तों रोग कम आएंगे, इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा होगा, और शुरुआती अवस्था में लीफ चौड़े होते हैं थोड़े से तो उसमें लीफ माइनर का अटैक ज़्यादा होता है। नेक्स्ट दोस्तों तरबूज में विल्ट की समस्या ज़्यादा आती है। खरबूजे में जब फ्रूटिंग स्टेज होती है तब विल्ट की समस्या ज़्यादा आती है, पहले विल्ट की समस्या नहीं देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों खरबूजे में शुरुआती अवस्था में गमी स्टेम ब्लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तना होता है, तने से या ब्रांचेज शाखाएँ निकल रही हैं, वहाँ पर दोस्तों तने के पास से तना फटने लग जाएगा और वहाँ से चिपचिपा सा निकलेगा, वो गमी स्टेम ब्लाइट होता है। तो उसको भी आपको शुरू में ही संभालना है, देखना है और स्प्रे करते रहना है अच्छे फंगिसाइड का। उसके बाद में दोस्तों तरबूज में फल फटने की समस्या ज़्यादा आती है। जब फ्रूट दोस्तों बहुत अच्छी साइज बन रही है, आपने अगर पहले से कैल्शियम बोरोन की पूर्ति नहीं की तो तरबूज फटने की समस्या आएगी। खरबूजे में दोस्तों फटने की समस्या के साथ साथ में खरबूजा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और साइज नहीं बढ़ती है, फटने लगता है। ये खरबूजे में मेजर समस्या देखने को मिलती है, और ये आती है दोस्तों कैल्शियम बोरोन के साथ साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आती है। अगर आप खरबूजे की खेती कर रहे हैं तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाना है, बार बार चलाना है, जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, फेरस है, कॉपर है, ऐसे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट बार बार चलाते रहना है। विशेष तौर से ज़रूर ध्यान दीजिए, और फ्लोरिंग स्टेज जैसे ही शुरू हो जाए दोनों ही फसलों में कैल्शियम बोरोन कम से कम 2-2 बार तो ज़रूर यूज करना है, ताकि कैल्शियम बोरोन की डिफिशियंसी नहीं आए और आगे फल फटने की समस्या दोनों में ही आती है तो वो समस्या देखने को नहीं मिले। ये तो है इनकी मेजर समस्या, इनके लिए आपको रेडी रहना है। तरबूज खरबूजे की फसल में दोस्तों अब है लास्ट पॉइंट कि आप अगेती कैसे कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करेंगे तो आपको कैसे तैयार करना है। जैसे कुछ किसान भाइयों की सरसों की फसल खड़ी है, गेहूं की फसल खड़ी है या प्याज खड़ा है, आपको लग रहा है कि फरवरी में खेत खाली होगा, लेकिन अगेती फसल कैसे लूँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों, ओपन फील्ड में तो आपके पास जगह है नहीं, आप प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको अनुभव है तो ही नर्सरी तैयार कीजिए, नहीं तो नर्सरी से जैसे ही बेड बना करके आप प्लांटेशन करोगे, रूट डिस्टर्ब होती है, वहाँ बार बार आपको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा फंगिसाइड का, और फसल है वो ग्रोथ नहीं पकड़ पाती है जल्दी से। अगर आपको अनुभव है तो प्रो ट्रे में आप बेझिझक नर्सरी तैयार कर लीजिए। 20 से 25 दिन पहले ही खेत खाली हो रहा है उसके 20 दिन पहले तैयार कर लीजिए, खेत खाली हो उसी समय आप फटाफट दोस्तों आप अपने खेत की जुताई करके बेड बना करके जैसे भी लगाना चाहें वैसे आप फसल लगा सकते हैं। अनुभव है तो आप नर्सरी तैयार कीजिए बेझिझक, लेकिन अनुभव नहीं है तो बिल्कुल भी नर्सरी तैयार मत करना दोस्तों। ये कुछ सावधानी है जो कि तरबूज खरबूजे की फसल में आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और आपकी फसल में किस टाइप की समस्याएं आती हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और तरबूज खरबूजे में दोस्तों कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं या कौन सी वैरायटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट उसी टाइप के हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।